नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के तीसरे अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अनुप्रयोग है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार का निर्धारण करना। के प्रकार का निर्धारण करना। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। पहला नंबर है शांत दशमलव प्रसार। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया अर्थात भाग की क्रिया के कुछ निश्चित चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, पूर्णतः समाप्त हो जाती है अर्थात शांत हो जाती है, तो ऐसी संख्या शांत दशमलव कहलाती है। और इस प्रकार के प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे अगर हम 13 में 5 से भाग दें, 13/5 एक संख्या है। विभाजन प्रक्रिया में देखें, 5 का भाग 13 में देंगे तो 5 गुना के 10, 3 बचेगा, दशमलव यहाँ ले जाएंगे तो 30, 5 से 30। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि विभाजन प्रक्रिया दशमलव के एक अंक के पश्चात पूर्णतः समाप्त हो जाती है अर्थात शांत हो जाती है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के कुछ परिमित या कुछ निश्चित चरणों के बाद पूर्णतः शांत हो जाती है अर्थात समाप्त हो जाती है, तो ऐसी संख्या शांत दशमलव संख्या और इस प्रकार के प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दूसरा नंबर है अशांत दशमलव प्रसार। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में पूर्णतः शांत नहीं होता है। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में शांत नहीं होता है अर्थात पूर्णतः समाप्त नहीं होता है, तो उस प्रकार की संख्या को ऐसी संख्या को हम अशांत दशमलव तथा इस प्रकार के प्रकार को अशांत दशमलव प्रकार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार। फिर से एक बार देखेंगे कि ऐसी संख्या
जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया में शांत नहीं होता है, अर्थात पूर्णतः समाप्त नहीं होता है, तो ऐसी संख्या को अशांत दशमलव संख्या तथा इस प्रकार के प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे एक संख्या है 1/3, भाग दें हम 1 में 3 का, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे तो 10, 3 3 9, 1 फिर 10, 3 3 9, फिर 1 10, 3 3 9, 1 10, मतलब इस तरह प्रसार जारी रहेगा। हम देख रहे हैं कि विभाजन प्रक्रिया में दशमलव के बाद एक भाग की क्रिया लगातार जारी रहेगी, अर्थात यह कभी समाप्त नहीं होती है। 1/3 बराबर हो जाएगा 0.33333333। तो यहाँ पर विभाजन प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त नहीं होती है, तो ऐसी संख्या अशांत दशमलव संख्या तथा इस प्रकार के प्रसार को हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती प्रसार, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का हो जाएगा, एक हो जाएगा अशांत आवर्ती प्रसार और दूसरा हो जाएगा अशांत अनावर्ती प्रसार। अशांत आवर्ती प्रसार के बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अर्थात पूर्णतः समाप्त नहीं होता है, परंतु विभाजन प्रक्रिया में दशमलव के पश्चात अंकों के निश्चित खंड की पुनरावृत्ति प्राप्त होती है। अंकों के एक खंड का, या हम कह सकते हैं कि कुछ अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के प्रसार को हम अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं। एक बार फिर से इसको देखेंगे कि ऐसा अशांत प्रसार या ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, परंतु विभाजन प्रक्रिया में दशमलव के पश्चात कुछ अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के प्रसार को हम अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं। जैसे 1 में हम 3 से भाग दें, 0.333333। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के पश्चात यहाँ पर विभाजन प्रक्रिया तो पहले शांत नहीं है, पूर्णतः समाप्त नहीं है, तो यह अशांत दशमलव प्रसार हो गया। और हम देख रहे हैं कि दशमलव के पश्चात एक अंक 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इस प्रकार के प्रसार को हम अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं। और जिस अंकों के जिस खंड की पुनरावृत्ति बार बार होती है, उसके ऊपर बार का चिन्ह लगाकर उसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लिख देंगे 0.3 के ऊपर बार। दूसरा होता है अशांत अनावर्ती प्रसार। अशांत अनावर्ती प्रसार ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, परंतु विभाजन प्रक्रिया में दशमलव के पश्चात अंकों के किसी भी खंड का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त नहीं होता, अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार के प्रसार को हम अशांत अनावर्ती प्रसार कहते हैं। जैसे 1.02 002 0002 00002। यहाँ पर दशमलव के पश्चात किसी भी अंकों के एक निश्चित खंड की पुनरावृत्ति नहीं हो पा रही है, तो इस प्रकार के प्रसार को हम अशांत अनावर्ती प्रसार कहते हैं। तो हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो दो प्रकार का होता है, या तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा
और या तो अशांत दशमलव प्रसार होगा। हमारा टॉपिक है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार का निर्धारण करना। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हम करेंगे परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में पहला काम हमारा यही होगा, जो परिमेय संख्या दी गई है उस परिमेय संख्या का सरलतम रूप ज्ञात कर लेंगे। परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हर Q का अभाज्य गुणनखंड करके उसे घातांक के रूप में घात के रूप में लिखेंगे। तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में हमें दो कंडीशन होगा। यदि हर Q 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, पहले हम परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिख लेंगे। उसके बाद जो हर Q होगा उसका अभाज्य गुणनखंड करके उसे घात के रूप में लिख लेंगे। यदि Q, जो अभाज्य गुणनखंड को हम जिस अभाज्य गुणनखंड को हम घात के रूप में लिखे हैं, हर Q अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, तब दशमलव प्रसार शांत होगा। तब दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि हर Q 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है, तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। एक बार फिर से समझेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या दी है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा, उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि जो परिमेय संख्या दी गई है उस परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में व्यक्त कर लेंगे। उसके पश्चात हम हर Q का अभाज्य गुणनखंड करके उसे घात के रूप में लिख लेंगे। तीसरा कंडीशन है कि यदि हर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, तब दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि हर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का न होकर किसी अन्य रूप का है, तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसमें एक प्रश्न पूछ देता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंकों के पश्चात शांत होगा, बिना भाग की क्रिया के। प्रश्न में आ जाता है कि बताइए कि कोई परिमेय संख्या दी हुई है, उसमें प्रश्न पूछ देगा कि बताइए भाग की क्रिया किए बिना बताइए, भाग की क्रिया किए बिना यह बताइए कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंकों के पश्चात समाप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में व्यक्त कर लेंगे, हर Q का अभाज्य गुणनखंड करके उसे घात के रूप में लिख लेंगे। अगर
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंकों के पश्चात शांत हो जाएगा, अर्थात तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, तो उस परिमेय संख्या का जो हर होगा वह 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर घातांकों की तुलना करेंगे, m और n की तुलना करेंगे, जो घात बड़ा होगा, जैसे m का मान 2 है, n का मान 1 है, तो अगर m का मान n के मान से बड़ा है, दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो m n से बड़ा हो, या तो n m से बड़ा हो, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो घात सबसे बड़ी होगी, जैसे अगर अधिकतम घात मान ले रहे हैं कि 5 है यहाँ पर, तो दशमलव प्रसार 5 अंकों के बाद शांत हो जाएगा। यहाँ पर नोट के रूप में बता दे रहे हैं, नोट शांत दशमलव प्रसार में शांत दशमलव प्रसार में विभाजन प्रक्रिया सबसे बड़ी घात के बराबर वाले स्थान के पश्चात शांत होंगी। जैसे कोई परिमेय संख्या दी गई है, जैसे मान रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है 13/100, एक क्वेश्चन दिया है, तेरह बटा 100 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न है के दशमलव प्रसार कैसा होगा। यदि दशमलव प्रसार शांत हो, यदि दशमलव प्रसार शांत हो तो वह कितने स्थान के पश्चात शांत होगा। परिमेय संख्या 13/100 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अर्थात शांत दशमलव प्रसार होगा कि अशांत दशमलव प्रसार होगा। और उसके बाद क्वेश्चन है कि यदि दशमलव प्रसार शांत हो तो वह कितने स्थान के पश्चात शांत होगा। परिमेय संख्या है हमारी 13/100, हम देख लेंगे 100 का गुणनखंड कर लें तो 2 दूना के 4, 25 20, 25 100। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो परिमेय संख्या है अपने सरलतम रूप में है, क्योंकि 2 से 13 नहीं कटेगा और 5 से भी 13 नहीं कटेगा, अर्थात अंश और हर का अगर हम HCF महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के P और Q अंश और हर का महत्तम समापवर्तक 1 हो, अर्थात P और Q अभाज्य संख्याएं हो, तो वह परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में होती है। तो यहाँ पर दी हुई परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है। पहला काम हम क्या करते हैं कि परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिखते हैं, उसके पश्चात हम हर का अभाज्य गुणनखंड करके उसे घात के रूप में लिखते हैं।
हर का हमने अभाज्य गुणनखंड करके उसे घात के रूप में लिख दिया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, तब तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। क्योंकि हर क्यू 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, के रूप का है, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। उसमें एक क्वेश्चन और दिया था कि यदि दशमलव प्रसार शांत हो तो वह कितने स्थान के पश्चात शांत होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हर क्यू का हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, जो घात सबसे बड़ी होगी उतने स्थान के पश्चात विभाजन प्रक्रिया शांत होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का पावर भी 2 है और 5 का पावर भी 2 है, मतलब दोनों पावर इक्वल है। तो इसमें न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा है, हम किसी को भी ले सकते हैं। तथा दशमलव प्रसार दो स्थान के पश्चात शांत होगा। चेक कर ले भाग देकर, अगर हम 13 में 100 से भाग दें तो भाग नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा। 100 का भाग 130 में देंगे तो 100 हो जाएगा, 30 0 आ जाएगा, 100 300। हम देख रहे हैं कि दशमलव के दो स्थानों के पश्चात, दशमलव के दो स्थानों के बाद भाग की क्रिया पूर्णतः समाप्त हो गई है। यहाँ पर हमने निकाल लिया था दशमलव प्रसार दो स्थानों के पश्चात शांत होगा, शांत होगा। फिर से एक बार समझेंगे कि जो घात सबसे बड़ी होगी, जो घात सबसे बड़ी होगी उतने स्थानों के पश्चात विभाजन प्रक्रिया शांत होगी। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लें। 18/625 एक परिमेय संख्या है। इसमें हमें दो प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अर्थात शांत होगा या अशांत होगा। और दूसरा प्रश्न है कि यदि दशमलव प्रसार शांत हो तो विभाजन प्रक्रिया दशमलव के कितने स्थान के पश्चात शांत होगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या का सरलतम रूप ज्ञात कर लेंगे। 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए तो 5 5 25 5 125 25 625, 5 की घाते 4 हो गया। और 5 से 18 कटेगा नहीं, तो यह अपने सरलतम रूप में है। जो दी हुई परिमेय संख्या है वो अपने सरलतम रूप में है। चाहे 5 का पावर तो दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 का पावर नहीं दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 18/2 के घात 0 इंटू 5 की घाते 4। चूंकि परिमेय संख्या का हर q जो है वह 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है। परिमेय संख्या का जो हर है वह 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अब प्रश्न है कि अगर दशमलव प्रसार शांत है
तो वह कितने स्थान के पश्चात शांत होगा? बिना भाग दिए बताना है, तथा दशमलव प्रसार। हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अधिक घात कौन सी है, 0 सबसे अधिक है कि 4 सबसे अधिक है? तो 4 सबसे अधिक है। 4 स्थान के पश्चात, 4 स्थान के पश्चात शांत होगा। अब भाग देकर इसकी जांच कर ले हम। 18 में अगर हम 625 से भाग दें तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव बार ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाकर 0 कर लिया जाए। यहाँ पर 625 का भाग अगर हम 1800 में दें तो 6 दूना के 1250 हो जाएगा। यहाँ पर घटा दें तो 7 550 आ जाए। यहाँ पर फिर 0 बढ़ा दें। यहाँ पर 600 का भाग 550 5500 में दें तो 6 9 5400, 9 5 45, 9 दूना के 18 4 22, 9 6 54, 2 56 नहीं जाएगा, 8 पास जाएगा। 8 5 40, 8 दूना के 16 4 20, 8 6 48, 2 50, घटा देंगे तो 500 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। 5000 में अगर हम 625 से भाग दें तो 8 बार जाएगा, फिर 5000 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि विभाजन प्रक्रिया दशमलव के 4 स्थानों 1 2 3 4 स्थानों के पश्चात पूर्णतः शांत हो जाती है। तो जो घात सबसे बड़ी होती है, शांत दशमलव प्रसार उतने ही स्थानों के पश्चात शांत हो जाता है। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे। की संख्या है 16/35। एक परिमेय संख्या है 16/35। इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? 16 35 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने तो आ जाएगा 5 × 7, क्योंकि हर क्यू 2m × 5n के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। और अशांत में कौन सा होगा? आवर्ती होगा। आज की वीडियो में बस